अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसकी नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल थी, जबकि नामांकन वापसी के लिए 5 अप्रैल की तारीख जारी की गई थी। जिसके बाद नाम वापसी को कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के बाद प्रत्याशी कलेक्ट्रेट परिसर में फूट फूट कर रोने लगा और बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाने लगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरा अमरोहा जिले का ऑटो रिक्शा चालक अमीचंद चौहान उस वक्त मीडिया के कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगा जब निर्वाचन आयोग ने उसका नामांकन निरस्त कर दिया। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। नामांकन निरस्त होने की बात करें तो ऑटो रिक्शा चालक के एक प्रवक्ता में निर्वाचन आयोग ने जिला कार्यालय में एफिडेविट देकर प्रस्ताव होने से मना कर दिया था, जिसके कारण ऑटो रिक्शा चालक का नामांकन निरस्त हो गया। जब वहीं मीडिया के कैमरे के सामने फूट फूट कर रोता रिक्शा चालक दिखाई दिया। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी पर हमला हुआ है। नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद गए थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई। इकबाल अंसारी ने बताया कि उनसे नाराज कुछ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने उन पर हमला किया है। ये हमला उनके ऊपर इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की प्रशंसा की थी। इस मामले की शिकायत इकबाल अंसारी ने राम जन्मभूमि थाने में की है। इकबाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मस्जिद में खिड़की खोलते समय अयूब नाम के एक व्यक्ति ने उनके साथ हाथापाई की। शुक्रवार को इकबाल अंसारी अलविदा की नमाज पढ़ने गए थे। इसी दौरान मस्जिद परिसर में उनके साथ हाथापाई की गई। देखिए, आज की जो घटना है, बिजली सहित मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने बराबर जाते हैं, आज भी गए थे और बगल में एक खिड़की लगी हुई है, तो उस खिड़की को हम खोल रहे थे और इसी की खिड़की को लेकर के पप्पू उर्फ अयूब, ये लोग 3-4 आदमी थे उसके अंदर और इन्हीं के घर के लोग हैं, वो हमसे हाथापाई करने लगे। तो उन्होंने कहा खिड़की को खोल रहे हो, और खिड़की ये हमारी दुश्मनी उनकी ये जो हमसे जलते इसलिए है कि हम आने वाली सरकार बाबा जी की तारीफ़ करते हैं। इसी बात को लेकर के हमारी उनकी दुश्मनी है कि जो उनका यही मतलब है कि बीजेपी की बुराई करो तो दंगा फसाद फैले, और इससे उन लोगों को वो लोग चंदा वसूलने वाले हैं, उनका इसे जब कहीं बवाल होगा तो उनका फ़ायदा होगा। हमें चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों की सौहार्द बात की बात करते हैं, उनको ये बात को बुरा लगता है। तो वहीं अगली खबर बरेली से है, जहां इज्जत नगर थाने के दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दरोगा इंस्पेक्टर ऑफिस के पास नोट गिनते हुए दिखाई दे रहा है। पास के एक व्यक्ति सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने खड़ा है, उसके हाथ में मोबाइल है और वो दरोगा से बात कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद थाने में खलबली मच गई। वायरल वीडियो 46 सेकंड का है, जिसमें दरोगा कंप्यूटर कक्ष में रुपए गिनता नजर आ रहा है। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हाथ में मोबाइल लिए शख्स और दरोगा के बीच बातचीत होती है। दरोगा 500 रुपये की नोट गिनते हुए दिखाई दे रहा है। नोट गिनते समय दरोगा को किसी का भी डर नहीं था। वो खुलेआम कंप्यूटर कक्ष गेट पर खड़े होकर नोट गिनने में व्यस्त दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि डेली 24 भारत नहीं करता। भारतीय वायुसेना का आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर गगन शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। इसमें 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर विमान रिहर्सल कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास विमानों के करतब आसानी से देखे जा सकते हैं। युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों में विमानों की लैंडिंग को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। इस मौके पर कानपुर के चकेरी एयरफोर्स स्टेशन के अफसर भी मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे पर कबीरपुर गांव के सामने 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर वायुसेना युद्धाभ्यास करती नजर आई और सेना के लड़ाकू विमान हवाई पट्टी पर टच डाउन कर रहे हैं। तो वहीं अगली खबर नोएडा से है, जहां नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल द्वारा मोरना गांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसीईओ ने मुख्य ड्रेन को साफ करने, क्षतिग्रस्त ड्रेन के हिस्से को मरम्मत कराने, बिजली की तारों को ढकने और सीएनडी वेस्ट को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं और कहा कि नोएडा परिक्षेत्र में साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा प्राधिकरण प्रतिबद्ध है। शहर को सुंदर और साफ सुथरा रखने के लिए नोएडा प्राधिकरण लगातार काम कर रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के इस हाईटेक शहर को पूरी तरह से साफ और सुरक्षित बनाया जा सके, क्योंकि दिल्ली से सटा ये जिला केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इस जिले में हर वो सुविधा उपलब्ध है जो आम आदमी के लिए ज़रूरी होती है।
इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी ये मिशन बरकरार रखा जा सके, ताकि स्वच्छ भारत रैंकिंग में हर बार की तरह ग्रेटर नोएडा और नोएडा का नाम आता रहे, उस रैंकिंग को भी बरकरार रखा जा सके। इसके लिए ग्राम ककराला सेक्टर 80 में विद्युत, उद्यान, सिविल और जन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। नोएडा में आगामी दिनों में शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है। शहर में बारात घर की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कई निर्माणाधीन बारात घरों का निरीक्षण किया गया है और इसका कार्य भी प्रगति पर है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने सेक्टर 87 स्थित नया गांव में निर्माणाधीन बारात घर का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को बारात घर में और तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। एसीईओ संजय खत्री ने बताया कि इस बारात घर का निर्माण सर्कल 7 एरिया में हो रहा है। सेक्टर 87 स्थित नया गांव में बारात घर का ढांचा तैयार हो गया है, प्लास्टर होगा और बाकी बचा काम 2 से 2.5 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार को चेतावनी दी है कि अगर काम में देरी हुई तो जुर्माना लगेगा और साथ ही एसीईओ ने बताया कि संबंधित कंपनी के ठेकेदार को गुणवत्ता में सुधार कर तय समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बारातघर 3200 वर्ग मीटर एरिया में बना है और जो 2,73 रुपए की लागत से बन रहा है। बारातघर के आसपास पार्किंग की व्यवस्था भी है। फिलहाल बारातघर का निर्माण 80% पूरा हो गया है। इसके बनने से गांव वालों को शादी और अन्य किसी तरह की पार्टी के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। आगरा मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी फिरोजाबाद जिले के दौरे पर पहुंची। वो सबसे पहले जुसराना तहसील के मतदान केंद्र कंपोजिट विद्यालय ग्राम उतरारा के मतदान केंद्र पर पहुंची, जहां उन्होंने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। इसके बाद शिकोहाबाद के आदर्श कृष्ण इंटर कॉलेज पर पहुंची, जहां बूथों का निरीक्षण कर वहां मौजूद लोगों से बैठकर वार्ता की। उन्होंने निरपेक्ष होकर मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान कुछ लोगों ने मंडलायुक्त के समक्ष अपनी बातें भी रखी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से अधिक मतदान प्रतिशत के साथ संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी और आईजी दीपक कुमार जिले के मतदान केंद्रों और बूथों पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा स्थानीय लोगों, मतदाताओं और नागरिकों से सीधा संवाद कर जानकारी हासिल की और उन्हें अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, रैंप, शौचालय, फर्नीचर और छाया समेत आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मताधिकार का प्रयोग करें।